शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम के तख्लीक से पहले क्या था? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वह खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़कर जाए, और जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। और अल्लाह ही वो जात है जिसने 6 दिनों में आसमानों को और जमीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। सूरह हूद। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अब्बू रजीन रुकैल से बयान किया है। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान और जमीन के पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आपने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी ना था। ना उसके ऊपर हवा थी और ना उसके नीचे हवा थी। मतलब ये कि कुछ ना था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन जमीन में पहाड़ पैदा किया, पीर के दिन दरखत, मंगल के दिन तकलीफ, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन जमीन में चौपे को फैला दी, और जुमा के दिन असर से रात के बीच आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फरिश्ते और जिन्न की तख्लीक हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिन्हों को आग से पैदा किया गया, और आदम को उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मिट्टी से। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात इस जमीन पर रिहाइश वजीर थे। आहिस्ता आहिस्ता फिस्को फुजुर में मुब्तला हो गए। वो फितना फसाद में पड़ गए, नाहक खून बहाने लगे। फिर अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेजा, उनसे जिन्नात की जबरदस्त मरका आराई हुई। फरिश्तों ने जिन्नात को तहस नहस कर दिया और वो समंदर के जंजीरों पे पनाह लेने को मजबूर हो गए। कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है, इन्नी जाइलुन फिल अर्जी खलीफा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पैदा किया तो जमीन की मिट्टी लाने का हुक्म फरमाया। चुनांचे अल्लाह ताला के पास मिट्टी लाई गई। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू हुई। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया और ये तुराब बन गई। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, हमने इंसान को लेसदार यानी चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया। आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाकर एक मुद्दत तक छोड़ रखा, यहाँ तक कि गीली मिट्टी खुश्क हो गई और सियाह हो गई, बदबू आने लगी। फिर वो खनखनाती मिट्टी बन गई। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला 60 हाथ का था। जब उनमें रूह फूकी गई और इब्तिदा में सर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया, अल्लाह की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ने फरमाया, रहम का रब्बुक, यानी तुझको तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनके आंखों में दाखिल हुए तो उन्होंने ने जन्नत के फलों को देखा और उसमें गौर व फिक्र करने लगे। और जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब महसूस हुई। फिर रूह टांगों तक पहुंची। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। सजदे का हुक्म सिर्फ फरिश्तों के लिए नहीं था, बल्कि इसमें इब्लीस भी शामिल था। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। उसने सजदे से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया? मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। इब्लीस ने सजदा न करने की ये वजह बताई
मैं सजदा क्यों करूं? मैं इससे बेहतर हूं इसलिए कि तुमने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने कहा, तू इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे कयामत के दिन तक मोहल्लत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं कयामत तक जिंदा रहूं, मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहल्लत दे दी गई, लेकिन एक वक्त मुकर्रर तक। इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में काफी अरसा तन्हा बसर किया और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला तन्हा और वहशत महसूस करते थे। आखिरकार जब एक रोज सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने एक औरत को अपने पास बैठा देखा। पूछने लगे, तुम कौन हो? हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। औरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुझे किस लिए पैदा किया गया? वो बोली, आपके लिए, ताकि आप मुझसे सुकून हासिल करें। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में रहने लगे और शैतान वसवसा डालने की कोशिश करने लगा। अल्लाह का इरशाद हुआ और हमने कह दिया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो बाफरागत खाओ, सिवा एक दरख्त के उसके पास मत जाओ, वरना जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला, कहने लगा, ऐ आदम, क्या मैं तुझे दहीमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत ना बता दूं जो कभी पुरानी ना हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। और फिर कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले ना बन जाओ और हमेशा कायम दायम ना हो जाओ। फिर वो वसवासा डालते हुए झूठी कास में खाने लगा, यानी अल्लाह की कसम खाने लगा और धोखे से उनको फुसला लिया। उन दोनों ने जब दरख्त को चखा तो दोनों का पर्दा-ए बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने ऊपर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई। एक हदीस में है कि जब सतर खुल गया तो आदम अलैहिस्सलाम भागने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझसे भागते हो? आदम अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह, मैं शर्म के बिना पर भाग रहा हूं और इस वजह से कि आपके सामने बरहना कैसे रहूं। फिर अल्लाह ने पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था? और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? फिर दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर आप हमारी मगफिरत ना करेंगे और आप हम पर रहम ना करेंगे तो वाकई हम खसारा पाने वालों में हो जाएंगे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जन्नत से उतर जाओ, और फरमाया, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल करना है। अल्लाह ने मजीद फरमाया, तुम वही बसर करोगे और वही मरोगे और वही से दोबारा निकाले जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलिमात सीख लिए। उनके साथ हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतरी। उन दोनों के साथ ही इब्लीस को भी उतारा गया। आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दाह में उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम को ढूंढते रहे। फिर उनकी मुलाकात अरफात के मैदान में हुई। फिर अल्लाह ने जमीन पे इंसानों को फैलाना शुरू किया। आदम अलैहिस्सलाम की कुल 900 साल की उम्र में वफात पाई और 40 साल की जिंदगी आपने अपने बेटे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी थी। आपके वफात के 1 साल के बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की वफात हुई। दीन की सही मालूमात कुरान और हदीस के पढ़ने व सीखने से हासिल होगी। इंशाअल्लाह अपने दोस्त व अहबाब को जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें और जाते जाते आपसे दुआ की गुजारिश, अल्लाह हाफिज।